नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं संस्कृत के मुद्दे पर। जी हाँ, मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि देश के आम बजट में देश के वित्त मंत्री ने संस्कृत के लिए शून्य प्रोविजन की और अरबी के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। ऐसी चर्चा इंटरनेट पर और कुछ देशभक्त या यूं कहे कि संस्कृत के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों ने जोर शोर से शुरू की है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों आपको पूछा न जाए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। आइए नजर डालते हैं मुद्दा क्या है। 2011-12 के आम बजट में वित्त मंत्री जी ने विभिन्न प्रोत्साहनात्मक एवं सहयोगी योजनाओं का ये ऐलान किया। इस बजट के बाद संस्कृत प्रेमी लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसमें उन्होंने इस आम बजट में संस्कृत भाषा को नजरअंदाज करने को लेकर नाराजगी प्रकट की है। इंटरनेट पर इस विषय पर अब तक हजारों पन्नों पर लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंदवा केरलम पोर्टल ने कहा है, वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 100 करोड़ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नए शुरू होने वाले केंद्र मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल और मल्लपुरम केरला के लिए हैं दिए हैं, जिसमें अरेबिक भाषा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना है। साथ ही 200 करोड़ मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान को दिए हैं। साथ ही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 करोड़ दिए हैं, जो वर्धा में है। अकेले इसी साइट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और देवों की भाषा और दुनिया की सबसे पुरातन भाषा को नजरअंदाज किए जाने का कड़ा विरोध किया है। संस्कृत को शून्य, हिंदी को केवल 10 करोड़ और एक विदेशी भाषा है अरबी, इसको 100 करोड़। ये इंटरनेट पर चर्चा का मुद्दा है। इसको लेकर पूरा माहौल गरमाया जा रहा है और इसी मुद्दे के आधार पर हजारों पन्ने पर लाखों लोगों ने इंटरनेट पर प्रतिक्रिया दी। जैसे कि आपने सुना, ये सारी प्रतिक्रिया इसलिए हुई है क्योंकि संस्कृत को जानने वाला एक वर्ग तो इस देश में है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनमें इसकी प्रतिक्रिया नहीं उठी है। जिनमें उठी है उन्होंने भी कोई तगड़ी प्रतिक्रिया नहीं ही दी है। अभी तक केवल ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये प्रतिक्रिया आप भी दे सकते हैं अगर आप जानेंगे संस्कृत भाषा क्या है। तो आपके सामने छोटा सा ये संस्कृत भाषा का परिचय। संस्कृत का अर्थ है संस्कार की हुई भाषा। इसकी गणना संसार की प्राचीनतम ज्ञात भाषाओं में होती है। संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं। देश की तमाम धरोहर संस्कृत भाषा में निहित है। अगर यह भाषा समाप्त हो जाए तो हमारी संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। संस्कृत भारत की एक शास्त्रीय भाषा है। यह दुनिया की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। संस्कृत का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेद की भाषा है। अधिकांश लोग पाणिनि की अष्टाध्यायी से काव्य संस्कृत का आरंभ मानते हैं। रामायण, महाभारत और पुराण काव्य संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की माता है। इनकी अधिकांश शब्दावली या तो संस्कृत से ली गई है या संस्कृत से प्रभावित है। पूरे भारत में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक एकरूपता आएगी, जिससे भारतीय एकता बलवती हो। प्रामाणिकता के विचार से इस भाषा का सर्व प्राचीन उपलब्ध व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कम से कम 600 ईसा पूर्व का यह ग्रंथ आज भी समस्त विश्व में अतुलनीय व्याकरण है। यह भी याद रखना चाहिए कि संस्कृत भाषा ने भारत के विभिन्न प्रदेशों और अंचलों की आर्योत्तर भाषाओं को भी काफी प्रभावित किया तथा स्वयं उनसे प्रभावित हुई। उन भाषाओं और उनके भाषणकर्ताओं की संस्कृति और साहित्य को तो प्रभावित किया ही, उनकी भाषाओं, शब्दकोश और ध्वनिमाला और लिपि कला को भी अपने योगदान से लाभान्वित किया। संस्कृत साहित्य विविध विषयों का भंडार है। इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व के चिंतन पर पड़ा है। भारत की संस्कृति का यह एकमात्र सुदृढ़ आधार है। भारत की लगभग सभी भाषाएं अपने शब्द भंडार के लिए आज भी संस्कृत पर आश्रित हैं। संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है।
संस्कृत भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। यदि इच्छा शक्ति हो तो संस्कृत को पुनः प्रचलित भाषा भी बनाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कर्नाटक के कई गांवों में आज पूरी तरह 100% संस्कृत बोलने वाले लोग हैं और 100% संस्कृत बोलने वाले गांव भी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं निधि बोल रही हूँ बैंगलोर से। हाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही थी कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, जो हिंदी के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण रही है, उसको आज की सरकारें, आज के राजनीतिक जितने भी हैं, वो अपने पार्टी हित और वोट बैंक का ध्यान रखते हुए सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने राष्ट्र हित को भी तिलांजलि देने में नहीं चूक रहे हैं। मनमोहन सिंह तो पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि देश के जितने भी संसाधन है या संपदा है, उन पे पहला हक मुसलमानों का है। ऐसे में उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि वे हमारी संस्कृत भाषा का तिरस्कार करें और उर्दू अरबी के लिए सारे संसाधन मुहैया कराएं। इसी से यही उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है, इसी से पहले देश का विभाजन हुआ है और आगे पता नहीं अब वो क्या क्या दिखाएंगे। हिंदुओं का तो मुझे लगता है नाम ही मिट जाने वाला है हिंदुस्तान से। अच्छा, बहुत आपने अच्छी बात कही। आपको क्या लगता है कि मतलब इसके पीछे राजनीति ही है? राजनीति है, बिल्कुल। ये मुसलमानों को बस अपना उनका समर्थन पाने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सिर्फ ये किया है इन्होंने। लेकिन निधि जी, आप शायद, आप और मैं देश के बाकी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि अरबी भाषा बहुत कम प्रतिशत में ही मुसलमान लोग जानते हैं, वो भी केवल इस्लाम के अभ्यास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक जो उनका वर्ग है, सो कॉल्ड, जो उनके मौलाना वगैरह होते हैं, वो जो यूज करते हैं, तो इस मतलब एक वो अगर सेटिस्फाइड होंगे हमारे सरकार से, तभी बाकी मुसलमानों को वो इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो लोग भी उनके पीछे चले। चलिए, आपने हिंदी को तो उन्होंने ताक पे रख दिया है। हिंदी, संस्कृत, ये तो उनको कोई जानता भी नहीं है आजकल। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये शायद सिलेबस से भी हट जाएगा, स्कूल वगैरह से भी हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। शबनम शेख मुंबई से एसएमएस कर रही है कि मेरे मुस्लिम होते हुए भी मुझे संस्कृत को कुछ भी पैसे ना देने का दुख है। शबनम शेख मुंबई से एसएमएस कर रही है। आप भी एसएमएस कर सकते हैं, एमएमएस कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आप सीधे सीधे अपनी बात को स्क्रीन पर लिख सकते हैं। आपकी हर तरीके की प्रतिक्रिया को हम लोगों तक लेके जाएंगे, क्योंकि आपका बोलने का अधिकार है, आपके अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता हम आपको अपने चैनल के इस मंच से देने के लिए बिंदास बोल शुरू की है। आप हौसला बनाइए, हम आपको मंच देते हैं। अब एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में आप भी कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। आज हम केवल एक ही नंबर चला रहे तकनीकी कारणों से, लेकिन आप इसी नंबर पर प्रयास करें, बाकी नंबरों पर आज प्रयास ना करें। नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। बोलूं? हाँ, संस्कृत को शून्य एवं अरबी के लिए 100 करोड़ रुपया सरकारी सहायता देना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर सरकार द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण उदाहरण और भी है। हाँ। जैसे हज पर जाने वालों की रियायतें एवं हिंदू धर्म तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए टैक्स। फिर जब चुनाव बिल्कुल सामने हूँ तो ऐसा होगा ही। ऐसी हरकतें केवल कांग्रेस सरकार ही करती है, ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार में मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा था कि मुसलमानों को एवं उनके द्वारा चलाए जा रहे उर्दू स्कूलों को जितनी सहायता भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में दी है, उतनी सहायता कांग्रेस सरकार ने पिछले 50 साल में ही नहीं दी। अगर हिंदू चाहता है कि उनके साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार न हो, उन्हें एक कड़वी दवाई लेनी होगी, वो है राजनीति का हिंदूकरण। क्या बात है। धन्यवाद। नहीं, ये और है। धन्यवाद। और भी कॉलर को थोड़ा बोलने का मौका देंगे। बोलिए। हेलो, चलिए, बहुत अच्छी बात रखी है। हम जानते हैं कि हमारे कुछ कॉलर बहुत अच्छा ज्ञान इन मुद्दों पे रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिले, इसलिए हम एक मुद्दा 2 मुद्दा आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें अभिमान है कि हमारे दर्शकों का ज्ञान इस विषय पर अच्छा है, लेकिन फिर भी और लोगों को हम मौका देना चाहेंगे। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए जी। मैं जगदीश गौड़ बोल रहा हूँ जालना से। बोलिए।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ अरबी का ही नहीं है, ये बाकी बहुत सी चीजें जो है हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है चला रही है, जैसे कि वो पूरी तरह से हिंदू संस्कृति या संस्कृत इसको मिटा देना चाहते हैं। मसलन अभी हम देखेंगे कि एक भारत सरकार की एक किताब है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है हमारे हाथी। उसके अंदर उन्होंने मात्र मुसलमानों के जो राजा महाराजा उनके बारे में पूरी तरह से लगभग 90% पेजेस भर दिए हैं, और जो राजा थे जैसे महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज, इनके बारे में इन्होंने 5 या 7 लाइन्स लिखी है मात्र। ये आप कौन सी किताब के बारे में बोल रहे हैं जगदीश जी? आप कौन? हाँ, हमारे अतीत 7वीं कक्षा की किताब है, हमारे अतीत। मतलब 7वीं हिंदी कक्षा की महाराष्ट्र बोर्ड की है या सेंटर की है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सीबीएसई की है। हाँ, हमारे अतीत, जिसमें उन्होंने मुगलों के पूरे राजा मतलब राजा जो थे उनके पूर्वजों के पूरा इतिहास लिख दिया है, और जिसमें महाराणा प्रताप की फोटो तक नहीं लिखी है इनको, और शिवाजी महाराज के बारे में इन्होंने मात्र 7 लाइनें लिखी है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मतलब हमको ये समझ लेना चाहिए कि अब आने वाले समय में संस्कृति, हिंदू या हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से खत्म हो जाना है, और हमें अपने आप के ये मुस्लिम जो है इनको लाद लेना है। बस यही एक समझ लोगों को चलना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ये हमारे पर लादना चाहती है। जगदीश जी, आप वो बुक हमको जरूर कुरियर करिए, जो हमारा पता है इस पे। जी सर, इसके ऊपर कार्यक्रम भी चला है, और हमारे अतीत जो बुक है वो आपको दिल्ली में मिल जाएगी, 7वीं कक्षा की है। ठीक है, धन्यवाद।